डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 7 का एनसीईआरटी का ये मैथ है, एक्सरसाइज 2.3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है फाइंड। तो निकालना है, क्या निकालना है? फर्स्ट नंबर में इसका दो पार्ट दिया हुआ है ए बी। तो 1/4 निकालना है किसका? 1/4 का, 3/5 का और 4/3 का। इन तीनों का 1/4 निकालना है और 1/7 ऑफ 2/9, 6/5 और 3/10 का। तो इसका निकालना है तो एक एक करके निकालना होगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों पार्ट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ए बी सी, और इसमें इन सब का 1/4 निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सिंपली कुछ करना नहीं है, इसमें 1/4 ये जो दिया हुआ है इंटू ऑफ मतलब इंटू फिर 1/4 का 1/4 निकालना है। तो इसमें अगर कोई कटता है तो हम काटते हैं, और अगर नहीं कटता है तो फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, और 4 × 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16, तो ये 16 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। निकल गया। और इसके बी पार्ट में ठीक उसी तरह से 3/5 का 1/4 निकालना है। तो यहाँ पे कोई कटने वाला तो नहीं नज़र आ रहा है। तो फाइनली क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 जा 3 और 5 4 जा 20, और यही इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से सी पार्ट में 4/3 का 1/4। तो ये तो कट रहा है, यहाँ से काट देते हैं। 4 1 जा 4, तो फाइनली बच क्या गया? 1/3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से तो नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट, जिसमें 1/7 ऑफ इन सब का 1/7 निकालना है। सेम उसी तरह से हम लोग करेंगे। 2/9 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका 1/7 हो गया। क्या कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो 2 1 जा 2 हो गया, और 9 7 जा 63 हो गया। 63, तो यहाँ लिख देते हैं 63, 2/63, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से बी पार्ट में 6/5 इक्वल टू 6/5 का 1/7 मतलब 1/7। क्या कोई कट रहा है? यहाँ पे लगता तो नहीं है कि यहाँ पे कोई कट रहा है। तो फाइनली यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 1 जा 6 और 7 5 जा 35, 5 3 8 होता है। यहाँ 3 से नहीं कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, यही आंसर हो जाएगा 6/35। और यहाँ पे 3/10 का 1/7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कट तो नहीं रहा है। 3 1 जा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 10 7 जा 70, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग के पास, और इसमें कह रहा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है और उसको रिड्यूस कर देना है लोवेस्ट फॉर्म में, अगर वो पॉसिबल होता है तो। मतलब जितना लोवेस्ट फॉर्म तक वो जा सकता है उसको वहाँ तक ले जाना है, और वही उसका आंसर हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको सीधा करते हैं। 2/3 हमारे पास है, और इसको 3 2 जा 6 हो गया, और 6 2 8/3, 8/3 हो गया। अब देखते हैं क्या ये कहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो काटते हैं। तो 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इधर कहीं भी कटने वाला नहीं है। तो फाइनली क्या हो जाएगा? 8 2 जा 16, तो 8 2 जा 16 कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 3 3 जा 9। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 9 2 जा 18 होता है, मतलब ज़्यादा हो जा रहा है, 1 बार में तो जाएगा। 9 1 जा 9, और यहाँ पे 9 अगर निकल गया है तो बच जाएगा 7, और नीचे में जो है 9 वही 9 रहेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा 1 and 7/9। तो ये हो गया कंप्लीट। और उसी तरह से इसमें भी हम लोग वही करेंगे। तो यहाँ अगर कोई कटता है तो काट देते हैं। तो 7 1 जा 7 तो कट ही रहा है, इसको काट दिए। अब यहाँ पे कुछ भी कटने वाला नहीं है। तो फाइनली यहाँ क्या बच गया? 9 2/9। तो ये तो मिक्स फ्रैक्शन में जाने वाला नहीं है, मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा, यही लोवेस्ट फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे पार्ट 3 में देखते हैं कि कोई कट रहा है। तो
कट रहा है तो काट देते हैं। ये 2 बार में 2 3 जा 6 कट रहा है और 2 2 जा 4। अब तो कटने वाला नहीं है, ये नीचे नीचे कटना नहीं है और ऊपर ऊपर भी कटना नहीं है। तो 3 3 जा 9 हो गया और 8 2 जा 16। और ये यहाँ नीचे में डिनोमिनेटर बड़ा है इसलिए मिक्स फ्रैक्शन में नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। इसके आगे का पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बाकी पार्ट यहाँ पे है 4 5 6 7। तो यहाँ भी हम उसी तरह से इसको रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई कटता है इसको काटते हैं तो यहाँ पे नीचे नीचे कटेगा नहीं और यहाँ भी नहीं कटेगा, इधर से कटता नहीं है, इधर से भी नहीं कट रहा है। फाइनली क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 3 जा 27 और 5 5 जा 25, ये हो गया। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर सकते हैं। 25 से ये 1 बार में जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 2 और नीचे में 25 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे कोई कटता है तो इसको काट देते हैं। तो यहाँ से 3 से कटेगा 15, 3 5 जा 15 और कोई कटने वाला नहीं है। ऊपर में हो गया 5 और नीचे में हो गया 8। तो यहाँ पे बड़ा है इसलिए मिक्स फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ कोई कट रहा है तो ऐसे तो कटेगा नहीं, इधर भी नहीं कटने वाला है, इधर भी नहीं कटेगा, इधर भी नहीं कटेगा। मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 3 से 33 और यहाँ पे 10 2 जा 20। मिक्स फ्रैक्शन में ये चेंज हो जाएगा। 20 1 जा 20, 2 बार में तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बार में 20 आ गया और 20 अगर इससे निकल जाता है तो बचेगा 13 और यहाँ पे 20। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं लास्ट पार्ट जो है, ये इधर से तो कटने वाला नहीं है और इधर से भी ये नहीं कटेगा, इधर से भी नहीं कटने वाला, इधर से भी नहीं कटने वाला। फाइनली इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 24 32 36 12 48 48 और यहाँ पे 7 5 जा 35। तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में जाएगा। ये 35 जो है 35 1 जा 35 हो जाएगा। 2 बार में 70 हो जाता है तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 बार में 35 गया तो 35। अब रिमाइंडर जो बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। तो 8 में से 5 गया तो 3 और 4 में से 3 गया तो 1, 13 और यहाँ पे 35। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग।